हूं निवान भाई। और फकत चंद गिरधारी, ना लोटा ना थारी, और चौराहे पे खड़े होके बोलते हैं चोरी हो गई हमारी। देखिए आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना वो पश्चिम बंगाल में ना इनका लेना ना देना। जब इनसे पूछो कि भैया केरला के अंदर यदि पिनराई विजयन इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या वो सही होगा, उस पर आवाज नहीं निकलेगी। स्टालिन अगर कह देंगे कि इस्तीफा नहीं दूंगा, उस पर आवाज नहीं निकलेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीती है और एकदम 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई बहुमत से जीती है, तो अब परेशानी हो रही है। असलियत में मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये है भारत का संविधान। इस संविधान के अंदर जिन शक्तियों से ममता बनर्जी जी ने 2011 में सत्ता संभाली थी, आज इसी संविधान की आर्टिकल्स के आधार पर चुनाव आयोग ने चुनाव कराया और फियरलेस और फेयर इलेक्शन हुआ। वहां पर 93% जनता ने वोट दिया और जनता के मतों के आधार पर अब भारतीय जनता पार्टी को वहां बहुमत मिल गया। तो अब ये लोग भैया लग गए छाती पीटने। असलियत ये है कि ये ना वो बिल्ली वाला हाल करते हैं कि आंखें बंद कर लो तो भैया कबूतर जो है ना आंखें बंद कर लेगा, बिल्ली ऊपर से निकल जाएगी। असलियत में आपके हार के कारण ये है, ये देखिए, चाहे वो डीएमके हो और चाहे वो ममता बनर्जी हो, और आपका भी नंबर आने वाला है, देख लेना। इसमें लाल टोपी दिख रही है, ये वही फोटो है कि जब तमिलनाडु में एक मंदिर की जो है जोत जलाने का आदेश हाई कोर्ट के जज ने दिया तो आप सब लोग वहां पहुंच गए। अच्छा, उनके खिलाफ अभियोग चलाने। मैथिल भाई आ रहा हूं, 1 मिनट। धनंजय जी कुछ कहना चाह रहे थे निवान की बात पर, आप बोल लीजिए, फिर मैं अगला सवाल करता हूं। मुझसे बोल रहे? नहीं, धनंजय गिरी से। देखिए 2 विषय है, 2 विषय है। पहले तो बिहार में SIR हुआ, 37 लाख वोट कटे। राहुल गांधी गली गली चौक चौराहे घूमे, पूरे बिहार की यात्रा की। एक कोर्ट ने कहा कि आप 15 आदमी लेकर के आइए जिनका नाम कट गया हो और वो आदमी सचमुच में सर्वाइव करता हो। राहुल गांधी घूमे, तेजस्वी को भी घुमाया, हालांकि तेजस्वी इसके खिलाफ थे लेकिन फिर बावजूद घूमे। एक वार्ड पार्षद को उन्होंने पकड़ा और उसने कहा कि मेरा वोट कट गया है। दूसरे दिन उन्होंने कहा कि मुझे जबरदस्ती कांग्रेस से कुछ नेताओं ने कहवाया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कोर्ट ने 3 डेट दिए कि 15 आदमी लेकर, 5 आदमी कोर्ट में नहीं जमा हुए। तो 37 लाख, आपको पता है कि 3 लाख अगर हो तो रोड सड़कें गांधी मैदान पटना का जाम हो जाए। 37 लाख वोट कटे, एक आदमी नहीं आया, एक आदमी नहीं आया। दूसरी बात, जो बंगाल में SIR हुआ, बंगाल के SIR में आप सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक उस पर लीगल ऑफिसर नियुक्त किए और उनके निगरानी में हुआ। ये जो फर्जी वोटों का खेल चल रहा था, जो लोग मर गए थे उनके भी वोट हो जाते थे, ये जो बूथ कैप्चरिंग स्टैंपिंग करके। और समाजवादी पार्टी को मैं क्या कहूं, तो बहन मायावती देश की पहली दलित मुख्यमंत्री ने कहा था कि चढ़गुंडन की छाती पर लगाओ मोहर हाथी पर। इनके खिलाफ रजिस्टर्ड कराया था केस, उसमें लिखा था कि सपा के गुंडों ने, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को गुंडा बदमाश करने का अधिकारी नहीं हूं। ये बहन मायावती के FIR के शब्द हैं। ठीक है, सपा के गुंडों ने मुझ पर पार घातक हमले किए और मेरी अस्मिता लेने का प्रयास किया। ये बहन मायावती के शब्द है। लेकिन धनंजय भाई, जब आप ये बातें कर रहे हैं सर, जब आप ये बातें कर रहे हैं तो सुनिए सर, जब आप ये बातें कर रहे हैं तो धर्मेंद्र भाई इशारा भी कर रहे हैं। और ये भी बता दूं, अखिलेश यादव तो कई सारे लोगों को लेकर आ गए कि ये सिग्नेचर कर रहा था, ये फर्जी, ये बहुत सारे उदाहरण सर आए हैं। इधर से बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी की है और मुझे लगता है शायद धर्मेंद्र यादव इस पर ज्यादा बोलेंगे। बोलिए। राकेश पांडे जी, अकेले समाजवादी पार्टी ने 10,000 एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया था और उसमें एक में भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करना चाहता है? अब बीच में मत बोलो, आप फेफड़े की ताकत से पूरे बोल रहे हैं, फेफड़ा फट जाएगा, फेफड़ा फट जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है। बीच में आपके बीच में किसी ने बोला नहीं, फेफड़ा फट जाएगा भाई, आपको नहीं पता, बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप अपनी बारे में बोल रही है, सुन लीजिए ना, अपनी बारे में बोल रही है। नहीं सर, अपनी बारे में मैं इसको रोकता हूं, मैं ये रोकता हूं। मुझे 10 सेकंड और बोलना है। सूर्या, एक बात सच है, मैं आपको दे रहा हूं 10 सेकंड। एक बात सच है कि यूपी में जब SIR हो रहा था तो ये बात फैक्ट है, जो बात धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि ग्राउंड पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के वर्कर्स दिखे थे और उन्होंने इसमें बहुत बेहतर तरीके से काम किया, लोगों को जागरूक करने के लिए, किसी का वोट ना कट जाए इसके लिए। यह भी बात एक फैक्ट है। बोलिए धर्मेंद्र यादव। राकेश पांडे जी, दूसरी बड़ी बात मैं कहता हूं कि वेस्ट बंगाल की ड्राफ्ट सूची आने के बाद वहां पर वोट घटे हैं। पूरे भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जब भी SIR हुआ हो, ड्राफ्ट सूची के बाद वोट घटे। वोट बढ़ते हैं बेसिकली, क्योंकि जिसका वोट छूट जाता है दूसरे क्लॉज में वोट बढ़वाता है।
ठीक है। और 1 वोट 2 वोट नहीं, हाँ। 27 लाख वोट घटे हैं। ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। अभी और इस पर आता हूं सर, सुनिए, हाँ, इस पर आऊंगा सर, अभी रुक जाइए सर, इस पर आऊंगा। और आमतौर पर एसआईआर होता है तो वोट घटता ही है सर। 10 सेकंड मुझे और बोलना है। वोट घटता ही है, आपका 10 सेकंड हो गया, समय मेरा समाप्त हो जाएगा। मुझे सुनिए सर, ज्ञानेश जी पर आऊंगा सर। अभी तो ये चर्चा अभी आज देखिए ना, अगले 3-4 दिन यही होने वाला है। रुक जाइए। अब चंद्रमोहन जी मुझे बताइए, अभी जानकारी ये मिली है कि थोड़ी देर बाद शायद आपकी पार्टी केरल के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त करेगी, जो वहां पर जाए, पार्टी का प्रोसेस है। लेकिन मुझे बताइए कि अगर पिनराई विजयन अब से थोड़ी देर बाद ये कह दे भाई मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, फिर बताइए क्या बोलेंगे आप लोग? देखिए कुछ फर्क है। अच्छा, नहीं, विजय ऐसा नहीं बोलेंगे। अच्छा, क्योंकि उनके साथ जो प्रश्न खड़ा हुआ है वो चुनाव आयोग का नहीं खड़ा हुआ। ममता बनर्जी के साथ चुनाव आयोग का खड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही अगर सवाल बीजेपी से पूछा जाएगा तो जवाब राजनीतिक विशेषज्ञ देगा और एंकर देगा। हाँ। अगर सवाल चुनाव आयोग पे खड़ा किया जाएगा तो जवाब बीजेपी के नेता देंगे। तो ये तालमेल और झालमेल क्या है? मेरा विश्वास तो चुनाव आयोग ने तोड़ा नहीं, टीएमसी को जितवाकर जीती आफ्टर ऑल बीजेपी। और उसका प्रूफ ये होता है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर अपने ही नेता के एक अनुपम खेर का नाम लेके कि अगर उस गंजे के सिर पर बाल आ जाएंगे लेकिन टीएमसी नहीं आएगी, तो ये क्या जोलमाल है? राकेश जी एक बार पूछ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस दरबार के अंदर आपको भी पीछे खड़ा होना पड़ जाए। सर मेरी चिंता मत करिए। सुनिए चंद्रमोहन जी, दिक्कत आप लोगों की क्या है सर? सुनिए ना चंद्रमोहन जी, दिक्कत आप लोगों की क्या है कि सर आपको पता नहीं है कि आपको किससे लड़ना है। दिक्कत आपकी ये है कि आपको पता नहीं कि किससे लड़ना है। आपको मीडिया से लड़ना है कि आपको बीजेपी से लड़ना है? आपको आपस में लड़ना है कि पूरे विपक्ष को एकजुट होकर गठबंधन बनाकर बीजेपी से लड़ना है? ये दिक्कत है कि आपको नहीं समझ में आता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं चंद्रमोहन जी, क्योंकि राहुल गांधी जाकर टीएमसी को कोसते हैं बंगाल के चुनाव में, और आज आप कह रहे हैं नहीं 100 सीट लूट लिया रे भाई, 100 सीट लूट लिया। सरकार के अधीन है, वो बोलता ही नहीं है। मैं दे रहा हूं जवाब। आपने मेरी बात का जवाब समझा नहीं। मैं कह रहा हूं कि हम तो विपक्ष तो अपनी बात कह ही रहा है, सरकार तो लगातार तंज कस रहा है, सरकार पे प्रेशर खड़ा कर रहा है। लेकिन वो बात जो जनता तक पहुंचानी चाहिए, जिस विभाग को, जिस मीडिया को, वो तो बिल्कुल उसके विपरीत फिर वही बात है, प्रश्न पूछ रहा है। फिर वही बात है, मैं आपको आईना दिखा रहा हूं कि भाई आप खुद में तय नहीं है कि आपको आपस में लड़ना है कि सब मिलकर बीजेपी से लड़ेंगे। ये आप खुद तय नहीं कर पा रहे हैं। बोलिए धनंजय गिरी। आप तो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। नहीं, आप भी मित्र है भाई, मित्रता अपनी जगह है और फैक्ट अपनी जगह है। धनंजय गिरी, फिर मैं आ रहा हूं सूर्या में। बोलना चाहते हैं, हम भी बैठे हैं भाई, हम भी बोलना चाहते हैं। नहीं, देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चंद्रमोहन शर्मा जी को समझ में नहीं आ रहा है वो राहुल गांधी को समझ में आ गया। राहुल गांधी ने चुनाव के होने के पहले, सेकेंड फेज की वोटिंग होने के पहले कह दिया कि टीएमसी के ऐसे कर्म है कि भाजपा को आने का रास्ता बना दिया। ये राहुल गांधी को कैसे समझ में आ गया और चंद्रमोहन शर्मा को समझ में नहीं आ रहा है? ये कैसी पार्टी है जिसके नेता की बात उसके कार्यकर्ता को समझ में नहीं आती है? राहुल गांधी को समझ में आ जाता है। और जी आप चुनाव आयोग को धन्यवाद, हम तो सबसे पहले राहुल बाबा का धन्यवाद देते हैं। हम सबसे पहले उनको धन्यवाद देते हैं कि जहां जहां चरण पड़े संतन के, जहां जहां चरण पड़े संतन के। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रचार करने बिहार में गए, बिहार में कांग्रेस के पास 6 एमएलए बचे। ठीक है, इससे ज्यादा तो बाल बच्चे हैं लालू यादव। 30 सेकंड सूर्या, लालू यादव के परिवार में जितने बाल बच्चे हैं, पूछना चाहता हूं, आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि अगर हिमाचल प्रदेश में जिस समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मैंडेट बदला और कांग्रेस की सरकार आई, तब भाजपा के मुख्यमंत्री अगर मना कर देते कि मैं तो इस्तीफा नहीं देता, ये तो कांग्रेस ने लूट खसोट करके जो है यहां पर सरकार बना ली है। तेलंगाना के अंदर यदि वहां पर आपकी सरकार बनी, उस समय एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री मना कर देते कि भैया मैं तो इस्तीफा नहीं देने वाला, यहां तो लूट खसोट की सरकार बनी है, तब क्या होता? ये संवैधानिक ढांचे को आप तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं, कांग्रेस की ये पुरानी मानसिकता है। 1971 में राजनारायण द्वारा, जब समय नहीं है, मैं आपको भी रोकता हूं, समय नहीं है चंद्रमोहन जी। फिर इस पर कल भी हो सकता है, इसी पर चर्चा करूं, परसों भी हो सकता है, क्योंकि ये तो एक सिलसिला आप लोगों ने शुरू कर दिया ना सर।